अस्सलामुअलैकुम। स्टोरी टाइम देखने वालों को खुशा। यूनिवर्सिटी से आने के बाद वो खाना खाकर जो सोई, अब शाम के 5 बजे उसकी आंख खुली थी। कसल मंडी से उठकर वो फ्रेश होने चली गई थी। अब बाथरूम से निकलकर वो तौलिए से हाथ मुंह पूंज रही थी जब नुशीन बेगम कमरे का दरवाजा खोलकर अंदर दाखिल होते ही उस पर बरस पड़ी थी। उठ गई मोहतरमा, 5 घंटे सोई हो तुम, और ये तुम्हारे रोज का मामूल बनता जा रहा है। सारा दिन सोई रहती हो और फिर सारी रात उठकर हमारी नींदें हराम कर। आज तो मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर कल तुम बेवक्त सोई तो चोटी से खींच कर उठाऊंगी तुम्हें। हाथ नचा नचा कर गुस्से से कहती वो खून खान नजरों से उसे देख भी रही थी, जो अब ताज़ा दम से आईने के सामने खड़ी अपने चेहरे का जायजा ले रही थी। और फिर ड्रेसिंग टेबल से एक हल्के गुलाबी रंग की लिपस्टिक उठाकर उसने अपने लबों पर लगाई। इधर दो ये मुझे, मैं क्या कह रही हूँ और तुम मेरी बात सुनने की बजाय भन संवर रही हो। नुशीन बेगम ने गुस्से से कहते हुए वो लिपस्टिक उसके हाथ से खींची थी और ड्रेसिंग टेबल का दराज खोल के उसमें पटक। अम्मी, सुन तो रही हूँ आपकी बात और मान भी रही हूँ, कल से 2 घंटे से ज्यादा नहीं सोऊंगी, अब मेरी लिपस्टिक दे। कहते हुए उसने दराज खोलने की कोशिश की थी, मगर नुशीन बेगम ने उसका हाथ पकड़कर उसे ऐसा करने से रोक लिया था। बस कर दो अनम, जवान लड़कियों को इतना बनाओ श्रृंगार करना जेब नहीं देता, लोग 100 बातें बनाते हैं। उन्होंने अब की बार उसे प्यार से समझाया था, मगर दूसरी तरफ अनम भड़क उठी थी। अम्मी, आप बिना अजीब बातें करती हैं। जवान लड़कियां बनाओ श्रृंगार नहीं करती तो फिर क्या बूढ़ी औरतें करती हैं? और दूसरों का तो नहीं पता, लेकिन आप जरूर बातें बनाती हैं, उसने तिनक कर कहा था। मेरी जान, तुम इन सब चीजों की जरूरत ही क्या है? तुम तो हो ही इतनी प्यारी कि तुम्हें बनाओ श्रृंगार के लिए इन मसनूई और वक्ती चीजों की जरूरत नहीं है। नुशीन बेगम ने प्यार से उसके बाल समेटते हुए कहा था, जो उसके माथे पे बिखरे पड़े थे। सच में अम्मी? अनम ने शरारती लहजे में पूछा था। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं, नुशीन बेगम ने जवाब दिया। चले फिर इसी खुशी में मेरे लिए चिप्स तो मंगवा दे, किसी बच्चे से कहकर। दोपहर का खाना हजम हो चुका है, बहुत भूख लग रही है अब। अनम ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। इंतहा की भूखी हो तुम अनम, इतना खाती हो पर पता नहीं जाता कहाँ है। मंगवाती हूँ तुम्हारे लिए चिप्स अभी, लेकिन मेरी भी एक बात सुन लो, किताबें उठाओ और पढ़ने बैठो। जिस तरह आजकल पढ़ाई से जान छुड़ाती फिर रही हो ना, मुझे तो कभी कभी लगता है कि गलती कर दी तुम्हारा एडमिशन करवा के, वो भी इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में, इतनी भारी फीसें देकर। माथे पे बल लिए हुए वो कमरे से बाहर निकल गई थी, जबकि अनम भी राइटिंग टेबल पर पड़ी अपनी किताबें उठाती बाहर सेन में आकर चारपाई पर बैठ गई थी। कब से किताब गोद में रखे वो बैठी तो पढ़ने के लिए ही थी, मगर एक बार फिर वही सोचें उसके दिलो दिमाग पे बुरी तरह काबिज हो चुकी थी। गोद में रखी किताब के ऊपर रखे चिप्स के पैकेट से चिप्स निकालकर मुंह में रखते हुए वो बेध्यानी में यही सोचे जा रही थी कि कौन था वो, क्या कहना चाहता था मुझसे। सोचों के समंदर से बाहर तो वो उस वक्त निकली थी जब किसी ने उसकी गोद से चिप्स का वो पैकेट झपट कर उठाया था। उसने डर के ऊपर देखा था, जहां एहसन आंखों में शरारत और लबों पर शरीर सी मुस्कुराहट लिए उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। मेरा मूड पहले ही खराब है, अब तुम मजीद मत तंग करो, पढ़ रही हूँ तो आराम से पढ़ने दो, वो तिनक कर बोली थी। मगर मुकाबिल हस्ती को कोई खास फर्क नहीं पड़ा था, वो वैसे ही दांतों की नुमाइश करता उसके बिल्कुल सामने खड़ा था। इससे पहले अनम गुस्से में मजीद कुछ बोलती, उसकी नजरों ने अचानक गेट तक का सफर किया था, जहाँ से उबैद साहब घर के अंदर दाखिल हो रहे थे। अभी बताती हूँ इसे। शातराना मुस्कुराहट उसकी तरफ उछालते हुए अनम ने अचानक पूछा था, वैसे एहसन, तुम्हें बाबा से इतना डर क्यों लगता है? उन्हें देखते ही तुम्हारे चेहरे की हवाइयाँ उड़ जाती हैं, रंग पीला पड़ जाता है, जबकि बाबा तो इतने प्यार से बात करते हैं। अनम ने मुस्कुराते हुए उससे बिल्कुल आम से लहजे में पूछा था। अरे कहाँ मैं उनसे डरता हूँ? किसने कहा मैं उनसे डरता हूँ? मेरे सामने लेकर आओ उस इंसान को जिसने ऐसा कहा है, अभी उसकी जुबान काटता हूँ। अनम के सवाल के जवाब में एहसन के दबंग लहजे में कहे गए अल्फाज सुनते ही उबैद साहब माथे पे बल लिए उसके पीछे ही खामोशी से खड़े हो गए थे और अनम को भी हाथ के इशारे से चुप रहने को कहा था। देखो भाई, डरता वरता मैं किसी से नहीं हूँ, ये तो बस एहतराम है जो मैं उनका करता हूँ, वरना अब गुस्से में या जवानी के जोश में आकर चंद कड़वे जुमले बोलूँगा तो दिल दुखेगा ना उनका। और है भी बुजुर्ग इंसान, तो बस इसलिए मैं उनकी हर बात और हर डांट खामोशी से कान बंद करके सुन लेता हूँ। आखिरी जुमला बोलते ही वो हाथ पर हाथ मारता कहका लगाकर हंसता था, जबकि उबैद साहब ने वक्त जाया किए बगैर उसकी गर्दन को अपने हाथों की मुट्ठी में दबोचा था। नालायक इंसान, बाप से नहीं डरते? हाँ, क्या बकवास कर रहे थे? अभी बुजुर्ग इंसान है,
सिर्फ इसलिए एहतराम करते हो और मेरी बातों को एक कान बंद करके सुनते हो? बताओ मुझे, जवाब दो। बामुश्किल अपनी मुस्कुराहट दबाए वो उसकी गर्दन को एक झटका देते हुए चेहरे पर मसनूई गुस्सा तारी करते हुए बोले थे, बाबा कसम ले ले मुझसे, मैं मजाक कर रहा था। मैं आपकी भी इज्जत करता हूँ, एहतराम भी, वो तो बस मैं सिर्फ इसके साथ मजाक कर रहा था, माफ कर दें प्लीज। और आपकी बातों को मैं बहुत गौर से सुनता हूँ, आपकी कही गई एक एक बात मुझे याद है। अभी पूछ ले कुछ भी अगर आपको यकीन ना आए तो। एहसन ने बिलाखिर अपनी गर्दन उनके मजबूत हाथ की गिरफ्त से आजाद कराते हुए कहा था। अनम जो कि एहसन के हाथ से गिरा चिप्स का पैकेट उठा चुकी थी, अब मुंह पर हाथ रखे हंसी से बेहाल हो रही थी। उबैद साहब के लिए भी अब मजीद हंसी को रोकना मुश्किल था, इसलिए कुछ भी कहे बगैर वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गए थे। जब मैं आवाज दूं तो आ जाना मेरे पैर दबाने, उबैद साहब ने जाते हुए हुक्म दिया। जी जी ठीक है, मैं आ जाऊंगा। उनकी पुश्त को देखते हुए एहसन ने जवाब दिया और फिर अनम को देखा था, जो अभी भी सुर्ख चेहरे लिए हंस रही थी। अपनी कही गई बातें याद आई तो एहसन के लबों पर भी मुस्कुराहट छा गई थी। बागड़ बिल्ली, अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ, अब्बा के सामने शर्मिंदा कर दिया मुझे। अब इसका बदला तो मैं लेकर रहूंगा, बहुत जल्द तैयार रहना। धप से पीछे पड़ी चारपाई पर बैठे हुए एहसन ने उसे खबरदार करने वाले अंदाज में कहा था, बात की बाद में देखी जाएगी, मगर अभी जो तुम्हारा रंग उड़ गया था ना, बाबा को देखकर वो सीन बहुत मजेदार था। मेरा तो हंस हंस कर अब पेट में दर्द हो रहा है। कैसे हिटलर की तरह कॉलर झाड़ते हुए कह रहे थे, मैं किसी से नहीं डरता। उसकी नकल उतारते हुए वो फिर हंसना शुरू कर चुकी थी और हंसते हंसते एहसन के करीब ही गुडने वाले अंदाज में बैठ गई थी। एहसन ने मोहब्बत से उसके चेहरे को देखा था, जो बहुत ज्यादा हंसने के बायस अब सुर्ख हो रहा था। ज्यादा मत हंसा करो कहते हुए ज्यादा हंसने से दिल मुर्दा हो जाता है। इसके चेहरे को गहरी नजरों से देखते हुए एहसन ने एक ट्रांस की कैफियत में कहा था, जब दिल मुर्दा होगा तब देखा जाएगा, अभी तो जिंदा है ना, तो हंसने दो मुझे। उसने कंधे उचकाते हुए लापरवाही से जवाब दिया था। जब उबैद साहब की आवाज़ सुनाई दी थी, वो एहसन को बुला रहे थे, जिस पर वो जी बाबा कहता अंदर कमरे की जानिब भाग गया था, जबकि अनम भी गुड़िया को अपनी कारस्तानी सुनाने के लिए उसके पास चली गई थी। अगले दिन जब वो सुबह उठी तो यूनिवर्सिटी के लिए काफ़ी देर हो चुकी थी। उसे महसूस हुआ था जैसे पूरे घर में गहरा सन्नाटा छाया हुआ हो। अपने बिखरे बालों को दोनों हाथों से समेट कर जोड़े की शक्ल में बांधने के बाद वो आंखें रगड़ती बाहर सहन में आई, जहां नौशीन बेगम वॉशिंग मशीन में से कपड़े निकालकर साफ पानी से भरे टप में फेंक रही थी। अम्मी, आज मुझे इतनी देर हो गई और आपने मुझे यूनिवर्सिटी के लिए जगाया तक नहीं, वो बच्चों की तरह पैर पटकते हुए बोली थी। नम बस कर दो, अब रोज रोज ये ड्रामे अच्छे नहीं लगते। कितनी मर्तबा मैं तुम्हारे कमरे में आई हूँ तुम्हें जगाने के लिए, मगर मजाल है जो तुमने ज़बान हलाने की जहमत करके मुझे जवाब तक दिया हो। मुझे लगा तुम्हें आज नहीं जाना होगा यूनिवर्सिटी, इसलिए मैंने भी उन दोनों को भेज दिया और तुम्हें सोए रहने दिया। नौशीन बेगम ने उसे झिड़कते हुए कहा था। अम्मी, मेरी आंख इस वजह से नहीं खुली क्योंकि मैं रात 2 बजे तक बैठकर पढ़ती रही थी। आज मेरा बहुत इम्पोर्टेंट टेस्ट है, कम से कम आज तो मैं छुट्टी का सोच भी नहीं सकती। अनम ने जवाब दिया था। अब तो कुछ नहीं हो सकता क्योंकि अब एहसन और सायरा भी जा चुके हैं। अब जाओ और जाकर अपनी नींदें पूरी करो। उन्होंने खुद को लापरवाह जाहिर करते हुए जवाब दिया। नहीं अम्मी, आज का टेस्ट बहुत ज़रूरी है, आज तो मैं हरगिज़ छुट्टी नहीं कर सकती, मगर मजबूरन मुझे आज फिर अकेले जाना पड़ेगा। अनम ने कहा तो आम से लहजे में था, मगर होटल के पास रोज़ाना मौजूद उस लड़के का सोचते ही उसका दिल लरज उठा था, जो रोज़ उसे अजीब सी नज़रों से देखता था। इन तमाम सोचों को जहन से झटकती वो सिर्फ और सिर्फ अपने टेस्ट का सोचती मजीद वक्त ज़ाया किए बगैर फ्रेश होने बाथरूम में घुस गई थी। लंबे लंबे ढक भरती वो जल्द अज जल्द यूनिवर्सिटी पहुंचना चाहती थी। रह रह कर उसे एहसन पर भी गुस्सा आ रहा था कि उसे तो पता था अनम के टेस्ट का रात अनम उसके कमरे में ही बैठकर पढ़ रही थी, उसके बावजूद वो उसे छोड़कर चला गया। अपने ही ध्यान में वो बार बार घड़ी पर नजर डालते हुए बिना यहाँ वहाँ देखे चलती जा रही थी, जब अचानक पीछे से किसी ने आवाज देकर रोका था। एक्सक्यूज मी मिस। तेजी से पीछे मुड़कर देखा था, जहाँ वही लड़का खड़ा था जिसके डर से अनम तकरीबन भागती हुई जा रही थी। एक तो वो लेट हो गई थी, दूसरा एहसन उसे छोड़कर चला गया और ऊपर से ये लड़का उसे एकदम शदीद गुस्सा आया था। अनम ने फाड़ खाने वाले अंदाज में पूछा, प्लीज आप गुस्सा ना हो, मैंने आपको कुछ गलत तो नहीं कहा, मैं सच में आपसे प्यार करता हूँ। आपका घर कहाँ है, नाम क्या है आपका, मैं आपके घर रिश्ता भिजवाना चाहता हूँ। चेहरे पर मासूमियत तारी करते हुए हम्माद ने उससे कहा था, देखो तुम जो भी हो,
अपने काम से काम रखो, मेरा दिमाग खराब मत करो और दोबारा मेरे रास्ते में आने की कोशिश भी की ना तो बहुत बुरा हशर करूंगी तुम्हारा। अनम ने इसी घसीले लहजे में उसे खबरदार करते हुए कहा था। अच्छा ठीक है, मत बताएं आप मुझे, लेकिन मेरी भी एक बात सुन ले, मैं रोज यहीं खड़ा होकर आपका इंतजार करूंगा। मुझे यकीन है आप आज नहीं तो कल आप मुझसे खुद बात करने आएंगी, और ज़रूर आएंगी। हमार ने मुस्कुराते हुए पूरी यकीन लहजे में कहा था, जबकि अनम भाड़ में जाओ कहती हुई वहां से चली गई। और फिर वाकई यही हुआ था। एहसन के साथ उसी रास्ते से गुजरते हुए वो रोज उस लड़के को वहीं खड़ा देखती थी। आंखों में शिकवा लिए रोज वो अनम का मुंतजिर होता था। कुछ दिन तो अनम उसे मुसलसल नज़रअंदाज करती रही, लेकिन अफसोस कि वो उसके बारे में सोचने से खुद को बाज न रख सकी। और एक मर्द के बारे में औरत की शैतानी सोचों का यही आगाज आगे जाकर उसकी इज्जत को खाक कर देता है। यही अनम के साथ भी होने वाला था। वो बहुत जल्द अपने ही हाथों खुद को रुस्वा करने वाली थी। अनम कल यूनिवर्सिटी खुद चली जाना प्लीज मेरी बहन। आज जैसे ही वो यूनिवर्सिटी से थकी हारी आई थी, एहसन ने उसे इल्तजा करते हुए कहा था, किस खुशी में बताओ अब तुम्हारा जाके अब्बू को। अनम ने भी तड़क के जवाब दिया था, मान जाओ ना मेरी बहन प्लीज, बहुत दिनों बाद मैंने दोस्तों के साथ कहीं जाने का प्रोग्राम बनाया है। कल सुबह सवेरे ही हम निकल जाएंगे मरी के लिए, और तुम्हें तो पता है कि रास्ते में भी टाइम लगेगा, तो प्लीज मेरी बहन मान जाओ ना। एहसन ने उसे तफसील से आगाह करते हुए आखिर में एक बार फिर इल्तजा की थी। दूसरी तरफ कुछ सोचते हुए अनम के लबों पर जानदार मुस्कुराहट रेंगने लगी। अच्छा ठीक है, चले जाओ, नहीं कहती अब्बू से, उसने शाने बेनियाजी से कहा था और फिर उठकर अपने कमरे में आ गई थी। यूनिफॉर्म में ही बिस्तर पर लेटे अब वो अपने ही जहां में पहुंच गई थी। क्या वो लड़का सच में मुझसे प्यार करता है? उसने खुद से सवाल पूछा था। हाँ करता है, तभी तो रोज वहाँ खड़ा होकर मेरा इंतजार करता है, वरना जितनी बेइज्जती मैंने उस दिन उसकी की थी, उसकी अगर वो कोई 2 नंबर इंसान होता तो उसके बाद नजर भी ना आता। इसी तरह खुद से सवाल करते और फिर खुद ही जवाब देते, पता नहीं कब उसकी आंख लग गई।